जय हिंद, जय भारत। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एशियम क्लासेज में। और आज जैसा कि हम सभी प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण युग में पूरा पाषाण काल को पढ़ा, मध्य पाषाण काल में उसी में नव पाषाण काल को पढ़ा। अब हम उसके बाद आते हैं, यहाँ पर बात करेंगे मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। जैसा कि हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, तो पूरा पाषाण काल को हमने पढ़ा। अब मध्य पाषाण काल की आज हम बात करेंगे। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वह है 1000 BC से लेकर के 10,000 BC से लेकर के 4000 BC तक का समय है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदमगढ़ होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश, आदमगढ़ होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश एवं बागौर पड़ता है भीलवाड़ा राजस्थान में। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले हैं। मानव अस्थिपंजर भी इसी काल से मिले हैं, यानी कि मानव के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सूक्ष्म पाषाण फलक उद्योग का प्रारंभ यहीं से हो गया था। अगर हम इसके मध्य पाषाण काल के मुख्य औजार की हम बात करते हैं तो मुख्य औजार यहाँ टेढ़े ब्लेड, छिद्रक और स्केपर, वेधक, इस प्रकार के तमाम ऐसे जो है यहाँ पर औजार जो है बनाए जाते थे। अच्छी आकृति के, सुंदर आकृति के बनाए जाने लगे थे। चूँकि जो पहले के हथियार थे वे उतने पालिशदार नहीं होते थे, अब हथियारों को और अच्छा यहाँ पर औजारों को बनाया जाता था, जिससे कि वह जो है आखेट कर सकें, यानी कि वे जो है शिकार कर सकें। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी शुरू हो चुका था। अब जो है मध्य पाषाण काल के लोग पशुओं का भी पालन कर रहे थे, साथ साथ शिकार भी कर रहे थे। स्थल की हमने आपसे बात की थी, तो दाइमाबाद हमने बताया। और उसके बाद है भीमबेटका, हमारा पड़ता है रायसेन में। ये भी मध्य प्रदेश का ही एक ज़िला है। तो यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बाघौर एक ज़िला है, जो बाघौर है मध्य प्रदेश में एक स्थान है, जो कि सिद्धि ज़िला में पड़ता है। तो यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा को हमने बताया। और उत्तर प्रदेश में 2 स्थान से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक महदहा जो कि मेजा इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और सराय नाहर प्रतापगढ़ में जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सराय नाहर प्रतापगढ़ से विषम बाहु त्रिभुज के आकार के जो है उपकरण प्राप्त होते हैं। बिहार के पायसरा मुंगेर जिले से भी मध्य पाषाण काल के जो है हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल का जो हमारा समय है वह हम देखते हैं कितना है। तो नव पाषाण काल का जो हमारा समय है वह 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक का जो हमारा समय है वह नव पाषाण काल का समय आता है। तो नव पाषाण काल में अब क्या हो गया था कि मानव ने अब खेती करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि अभी तक ये शिकार पर ही निर्भर थे, लेकिन अब ये शिकार के साथ साथ पशुपालन भी इन्होंने करना प्रारंभ किया मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। औजार की बात करें तो यहाँ अब इस काल के जो औजार थे वह पालिशदार पत्थर के औजार होते थे, और मुख्यतः कुल्हाड़ी हड्डियों के औजार भी यहाँ से प्राप्त होने लगे थे। कृषि का साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त होता है वह मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, जहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ पालतू पशुओं में भेड़ बकरी का प्रारंभ कर दिया था इन्होंने पालना। अब इसके जो हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल उत्पादन का जो हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वह कोलडीहवा एक स्थान है। यह कोलडीहवा कहाँ पर पड़ता है? यह प्रयागराज में पड़ता है कोलडीहवा। यहाँ से हमको चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 BC पूर्व प्राप्त हुए हैं। और फिर एक स्थान है कश्मीर में बुर्जहोम, यहाँ से गर्तावास यानी गड्ढा घर मिले हैं। हड्डियों के औजार सूक्ष्म पाषाण काल का जो मुख्य लक्षण है यहाँ से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से जो कब्रें मिली हैं वहाँ शव के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तो यहाँ पर हमने देखा। और एक स्थान है गुफ
राल करके कश्मीर में एक स्थान है, जो कि यहाँ से भी पशुपालन और कृषि के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। बिहार के छपरा में है चिरांद जी स्थान है, जहाँ से हमको जो है काफ़ी संख्या में हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं। विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरण प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था और कुंभकारी यहीं से प्रारंभ हुई, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। पिकलिहल कर्नाटक में स्थान है, यहाँ से पशुपालन और राख के ढेर निवास स्थान यहाँ से हम जो है प्राप्त होते हैं, हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने पाषाण काल को समझा। पाषाण काल में हमने अब जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के विषय में जाना। अब इसके आगे के वीडियो में हम और इससे आगे पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं, इतिहास के विषय में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से किन किन चीज़ों से इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उसके विषय में हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।